इन्होंने पंजाब में बोला था, आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए बोला था, 1000 रुपए डिलीवर नहीं कर पाए तो उसको 1100 कर दिया। अरे बोलने में क्या जाता, बोलने में तो अपनी दौलत लिख दो ना किसी के नाम। चाहे स्वच्छ हवा की बात करी थी, 1200 तक एक क्यों चला गया है। दमे का मरीज खुद तो ठीक हो गए बाहर इलाज करा के, खुद तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं कराया, लेकिन दिल्ली के बच्चों को दमा का मरीज बना दिया है। और गिरगिट की तरह रंग बदलने में, गिरगिटों के कुल देवता का नाम है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी केवल झूठ बोलना जानते हैं। अपने गुरु अन्ना को तो उन्होंने टोपी पहना दी। अपने जो सिद्धांतों की बात करते थे कि भ्रष्टाचार को हटाएंगे, तो खुद इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 70 लाख से ऊपर यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठिए उन्होंने यहाँ पे बसा दी हैं। 60 से 70 हज़ार से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान बचा दिए सिर्फ अपनी वोट बैंक को ताड़ने के लिए। वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको फ्री का बिजली दिया गया, एक बल्ब लगाए जा रहे हैं, उनकी फेक आईडी बनाई जा रही है, आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, 20-20 रुपये में उनके बर्थ सर्टिफिकेट बना के आधार कार्ड बनाया जा रहा है। और किस प्रकार जैसे कि LG के ऑर्डर से दिल्ली पुलिस ने उनको डिकोड किया तो भागे भागे गए इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि इनका वोट बैंक का जो सबसे ज़्यादा, अगर 10 साल से ये यहाँ बैठे थे तो उनका सिर्फ एक काम की तरफ केंद्रित थे, दिल्ली का डेवलपमेंट हो ना हो, लेकिन मेरा वोट बैंक कैसे बढ़ जाए। उस वोट बैंक को बढ़ाने के लिए दिल्ली के लोगों में जिस प्रकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने बिठाया है, उसकी वजह से दिल्ली में क्राइम बढ़ चुका है। और दिल्ली की आम जनता जो किराएदार हैं, उन्हें अगर 1000-2000 का भी फायदा मिल रहा है तो केजरीवाल जी से खुश है। कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बजट के औकात से ज्यादा अगर आप जनता से वादा करेंगे तो आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। क्या अपनी जेब से निकाल के शीश महल को बेच करके ये मुफ्त की रेवड़ी बांटेंगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। ये 76,000 का तो टोटल इनका बजट ही है दिल्ली सरकार का, उसमें ये 14% ऑलरेडी जो है वो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। महिला सम्मान योजना को अगर ऐड कर दिया जाए तो पूरे बजट का 30% तो ये मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। और इसका फायदा किसको हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। सेम ऐसी ही चीजें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने की थी, लेकर के आई थी ना 1500 रुपए महीने देगी। 2.5 साल की सुक्खू की सरकार में लगभग 1 लाख करोड़ का कर्जा तो हो ही गया है। उसके अलावा सिर्फ 2400 महिलाओं को ये योजना का लाभ मिला है। इन्होंने पंजाब में बोला था, आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए बोला था, 1000 रुपए डिलीवर नहीं कर पाए तो उसको 1100 कर दिया। अरे बोलने में क्या जाता, बोलने में तो अपनी दौलत लिख दो ना किसी के नाम। ठीक है, लेकिन केजरीवाल जी का अभी भी एक ही आरोप है, कह रहे कि भाई ये भाजपा वाले इतना परेशान हो गए हैं, खुद इन्हें ये मालूम नहीं है कि ये क्या करेंगे जनता के लिए। बस केजरीवाल जो कर रहे हैं, कह रहे कि भाई वो हो नहीं पा रहा है, वो सही नहीं है, खुद क्या करेंगे ये इन्हें मालूम भी नहीं है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई अमित शाह जी को और मोदी जी को एक काम दिया था दिल्ली में कि आप कानून व्यवस्था सुधारिए, एक वो भी काम नहीं कर पाए। दिल्ली में कह रहे आए दिन क्राइम हो रहा है, एक काम दिया था वो तो कर नहीं पा रहे हैं और बाकी बात कर रहे हैं केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? आम आदमी पार्टी के पास है ना। स्वर्ण मंदिर जैसे जगह पे कैसे गोलियां चली, क्या उसके लिए भी अमित शाह जिम्मेदार हैं? क्या उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं? लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के पॉइंट आउट तो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है, इन्होंने शीला दीक्षित को भी किया। तो फिर अगर अपने पास ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रखना चाहते हैं तो क्या फायदा है कि इनको चुन करके जनता लेकर के आए? लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ रोहिंग्या के अवैध मुसलमानों का भी है, अवैध शरणार्थियों का भी है। तो इसके लिए क्या जिम्मेदार एक सिर्फ केंद्र सरकार है या इसके लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेदार है? ठीक, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, क्योंकि केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं कि भाजपा वालों को यही नहीं पता, कोई चेहरा नहीं है। कम से कम कांग्रेस ने ये तो बता दिया कि नहीं, दिल्ली सीट से केजरीवाल जी के सामने ये चेहरा है, संदीप दीक्षित जी है, ये चेहरा है। भाजपा के पास क्या चेहरा है? क्या मोदी जी के नाम पे पार्षद का चुनाव, मोदी जी के नाम पे विधायक का चुनाव, मोदी जी के नाम पे पूरी की पूरी पार्टी बनी हुई है, उसके अलावा कोई है ही नहीं भाजपा के पास। भाजपा मोदी जी के नाम पे नहीं, मोदी जी के काम पे चुनाव लड़ते हैं। और वो काम खाली अकेले मोदी जी नहीं करते हैं, भाजपा का पूरा परिवार करता है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें उस काम का योगदान, उसमें एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का योगदान है, संघ के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को योगदान है। चाहे उसका रिजल्ट हमने अभी हरियाणा में देखा या हमने महाराष्ट्र में देखा। सबसे बड़ी बात दिल्ली के लिए चिंता की बात है, अभी मेरी बहन ने बहुत से पॉइंट्स सुनाए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है, दिल्ली के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंज केजरीवाल जी पिछले 10 साल में लेकर आए हैं। 70 लाख से ऊपर यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठिए उन्होंने यहाँ पे बसा दी हैं। 60 से 70 हज़ार से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान बचा दिए सिर्फ अपनी वोट बैंक को ताड़ने के लिए। वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको फ्री का बिजली दिया गया, एक बल्ब लगाए जा रहे हैं, उनकी फेक आईडी बनाई जा रही है, आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, 20-20 रुपये में उनके
बर्थ सर्टिफिकेट बना के आधार कार्ड बनाया जा रहा है, और किस प्रकार जैसे कि LG के ऑर्डर से दिल्ली पुलिस ने उनको डिकोड किया तो भागे भागे गए इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि इनका वोट बैंक का जो सबसे ज़्यादा, अगर 10 साल से ये यहाँ बैठे थे तो उनका सिर्फ एक काम की तरफ केंद्रित थे, दिल्ली का डेवलपमेंट हो ना हो, लेकिन मेरा वोट बैंक कैसे बढ़ जाए। उस वोट बैंक को बढ़ाने के लिए दिल्ली के लोगों में जिस प्रकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने बिठाया है, उसकी वजह से दिल्ली में क्राइम बढ़ चुका है। चेन स्नैचिंग, मर्डर जैसे केसेस, महिलाओं के साथ अपराध या दूसरे अपराधों में दिल्ली समय पीक पर जा चुकी है। उसके बाद एक उंगली उठाते हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, लेकिन रोहिंग्या को बसाने वाले ये लोग। उसके बाद जो उन्होंने वायदे करे, जमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं पिछले 10 साल से, लेकिन जमुना जी का हाल ये है कि अगर मेरे पूर्वांचल भाइयों के लिए बोलते हैं तो आज पूर्वांचली बेचारे अपने छठ की पूजा नहीं बना सकते हैं। उनको उस गंदी पॉल्यूटेड जमुना नदी में डुबकी लगाना पड़ता है, जिसके बाद 100 बीमारियां उनको लगती हैं। बीमारी का इलाज करने जाएंगे कहाँ? मोहल्ला क्लिनिक में तो ताले लगे हुए हैं। बीमारियों का लंबा इलाज कराने के पैसे कहाँ से लाएंगे? 70% दिल्ली की जनता सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रही है, क्योंकि केजरीवाल जी का कोई भी मॉडल, फेक इनकी दवाइयाँ हैं, फेक इनके मोहल्ला क्लिनिक हैं, फेक इनकी रिपोर्ट्स हैं। पूरी तरीके से दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था को चरमरा गया है। जब दूसरी वेव चल रही थी कोविड में, तब इनका शीश महल का निर्माण हो रहा था। एजुकेशन की बात करो तो 2 मॉडल बना के लीपापोती करके, कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों पे लीपापोती करके उस पर मोड़ करते हैं, लेकिन जो एजुकेशन का बुरा हाल है, इनके स्कूल के टीचर्स टाइम पे पहुंचते नहीं हैं। जिस प्रकार से दिल्ली की पूरी एजुकेशन सिस्टम चरमराई हुई है। उसके बाद किस प्रकार से किकबैक्स देकर किस शराब के जो इन्होंने घोटाले करे हैं दिल्ली के अंदर, या और घोटाले करें, इनके सारे आधे मंत्री और विधायक तो घोटालों के अंदर है। इनका जो मंत्री है क्या कहते हैं, अमतुल्ला खान, उसने किस प्रकार से फेक ताहिर हुसैन जैसे लोगों के साथ कैसे लेके दिल्ली की डेमोग्राफी इन्होंने चेंज कर दी है, क्राइम कर दिए। दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा में ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा के सिर्फ अपनी वोट बैंक को तार के, और अब तलमला गए हैं ये लोग। और उसके बाद जो भी वादे करे थे, चाहे स्वच्छ हवा की बात करी थी, 1200 तक एक ही चला गया है। दमे का मरीज खुद तो ठीक हो गया बाहर इलाज करा के, खुद तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं कराया, लेकिन दिल्ली के बच्चों को दमा का मरीज बना दिया है। लेकिन एक बड़ा आरोप केजरीवाल जी ये लगाते हैं कि जहां आप ये कहते हैं कि भाई फ्री की रेवड़ी केजरीवाल जी दे रहे हैं, कह रहे कि मैं जनता का जो टैक्स का पैसा है वो जनता की जेब में दे रहा हूँ, यही पैसा अगर मैं नहीं देता ये नेताओं की जेब में जाता, बाकी जगह पे ये नेता पैसे खा जाते हैं, मैं वो जनता को दे रहा हूँ, कुछ बढ़िया कर रहा हूँ। इसमें भाजपा वालों को आपत्ति क्या है? कह रहे इसमें बौखला जाते हैं मोदी जी की, भाई इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, जनता की जेब में जनता के पैसा वो डाल रहे हैं, खुश होना चाहिए इसमें। तो मोदी जी विश्व पटल पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नेतृत्व है। देश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाई है और पूरे समर्थन के साथ बनाई है। तो केजरीवाल जी जहाँ जहाँ बोल रहे थे कि मैं गुजरात में जीत कर आऊँगा, मैं हरियाणा में जीत कर आऊँगा, इनकी जमानतें जब्त हो गई। अपने पंजाब में ही जहाँ कह रहे थे लोकसभा इलेक्शन में 13 की 13 सीटें होंगी, 3 में से मर गए। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ और गिरगिट की तरह रंग बदलने में, गिरगिटों के कुल देवता अगर का नाम है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी केवल झूठ बोलना जानते हैं। अपने गुरु अन्ना को तो इन्होंने टोपी पहना दी। अपने जो सिद्धांतों की बात करते थे कि भ्रष्टाचार को हटाएंगे, तो खुद इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कहते थे कि लोकपाल लाएंगे, आज लोकपाल दूर दूर तक नहीं दिखता है। कहते थे कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, पद तो लिया छोड़ो, जब सम्मान आए तो साथ के साथ सम्मानों का सम्मान नहीं कर पाए। केवल जब उस समय चुनाव थे तब उन्होंने आउट ऑफ जुडिशियल कॉम्प्लिकेशंस तो उन्होंने बाहर आए। तो पूर्ण रूप से किस प्रकार से, और क्योंकि IRS है, देखिए ये पढ़ा लिखा भ्रष्टाचारी है। अच्छा। ये ऐसा भ्रष्टाचारी नहीं है कि जिसको अक्ल नहीं है कि भ्रष्टाचार कैसे करना है, लूप होल कहाँ बनाने हैं, कैसे पैसे को कैसे ट्रांसफर करना है, किससे किकबैक्स लेना है। ये बड़े पढ़े लिखे तरीके से एक भी पोर्टफोलियो अपने पास ना लेकर, मनीष सिसोदिया को देकर या अपने बाकी मंत्रियों को देकर, वो पोर्टफोलियो के थ्रू उन्होंने भ्रष्टाचार किया बड़े तरीके से। आजकल ब्लैक नेट का ज़माना है, क्रिप्टो करेंसी का ज़माना है, कहाँ का पैसा डिकोड करेगा। केस बंद नहीं हुए हैं अभी, बाइज्जत बली नहीं हुए, केस सबके सब भ्रष्टाचार, और जो समय लगता है वो समय लगता है। ईडी में जा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि देखिए नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, महिलाओं के लिए, ऑटो वालों के लिए, हर किसी के लिए। दलित बच्चे जो हैं अगर किसी बाहर विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, एडमिशन होता है, मैं दूंगा खर्चा, केजरीवाल जी दिल्ली सरकार वहन करेगी। एक कॉन्फिडेंस जो है इनका कि भाई मैं जनता के बीच में जा पा रहा हूँ, मैं वादे कर पा रहा हूँ, जनता को बोल पा रहा हूँ कि पिछले वादे पूरे किए थे, इस बार ये नए वादे हैं ये भी पूरे होंगे। केजरीवाल जी का पुराना भाषण निकालिएगा। आदरणीय परम पूजनीय बाबा राज साहब अम्बेडकर के लिए बोला था कि ये संविधान लिखने वाला किसी ने दारू पी के संविधान लिखा है। दलितों की बात करते, स्कॉलरशिप की बात करी थी, उन बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं दी। 1000 में महिलाओं को देने की
की बात करी थी, पंजाब में आज तक पैसे नहीं दिए हैं। आज भी 2100 रुपये की लॉलीपॉप दिल्ली की महिलाओं को देने का प्रयास करते हैं। और जो भी चीज़ें फ्री में दी हैं, 73,000 करोड़ से ऊपर जल बोर्ड घाटे पर है, 7,000 करोड़ से ऊपर दिल्ली का इकोनॉमी जो है वो घाटे पर चल रही है। 10,500 करोड़ इन्हीं के मंत्री ने केंद्र सरकार से उधार मांगा था कि हमको दे दो, हम दिल्ली के खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली इज हाईएस्ट पेइंग टैक्स, यहाँ का टैक्स पेयर का पैसा, मेहनत का पैसा जो दिल्ली की डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, दिल्ली की साफ सफाई में लगना चाहिए था, दिल्ली को साफ हवा देने में लगना चाहिए था, दिल्ली की जमुना को साफ करने में लगना चाहिए था, वहाँ इन्होंने अपने वोट बैंक को जमुना के किनारे बसा के जमुना का ही दम घोट दिया है। तो पूर्ण रूप से पानी गंदा पानी आपके घरों में आ रहा है। सीवज ऐसा है कि बच्चे उसमें डूब के मर रहे हैं। आप राजेंद्र नगर में भी हादसा हुआ है। और वोट बैंक को साधने के लिए मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां उठा के दिल्ली की प्रॉपर्टियां दे दी हैं। किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और दिल्ली की सबसे बड़ी बात है, दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा देशद्रोह अगर कोई इस समय सबसे ज़्यादा कर रहा है तो वो केजरीवाल जी कर रहे हैं कि अपनी सिर्फ राजनीति को साधने के लिए दिल्ली में किस प्रकार से बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है इनके माध्यम से, वो बहुत चिंता का विषय है। एक आखिरी सवाल है मेरा, बार बार यही कहा जा रहा है कि चलिए केजरीवाल जी अगर अच्छे नहीं भी हैं तो दिल्ली की जनता वोट आखिर किसे करे? अगर भाजपा को करना है तो बोले किस चेहरे को करे? क्या मोदी जी के नाम पे ही वोट करे? वो कर लिया लोकसभा चुनाव में, 7 के 7 सीटें मोदी जी के नाम पे दी हैं, नेशनल मुद्दों के नाम पे दी हैं, राम मंदिर के नाम पे दे दी हैं। मोदी जी जो ग्लोबल लेवल पर भारत को आगे लेके जा रहे हैं उस नाम पे दे चुके हैं। अब दिल्ली के लोकल मुद्दों पे भाजपा वाले कहाँ हैं? ना जनता के बीच में है, ना कोई योजना है, तो बोले आखिर कैसे भरोसा करें? ऐसा नहीं है, भाजपा वाले नहीं है, वो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मेरे ख्याल से भाजपा का भी घोषणा पत्र आने वाला है। वो अपनी योजनाओं के साथ, अपनी दिल्ली में जो सुविधाएं देनी चाहते हैं उसके साथ वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। केजरीवाल के काले कारनामों को सामने लेकर आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। भाजपा निश्चित रूप से लगी हुई है, भाजपा के साथ संघ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और दिल्ली की जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि 10 साल जिस प्रकार आपको ठगे गया है, आप दोबारा उसके लिए जागरूक हों, इसके झूठे वादों में और इनके झूठे नैरेटिव में ना फंसे तो अच्छा है।